अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में आपको ब्लैकमेल करने वाले बहुत सारे फ़कीर, मांगने वाले भिखारी मिल जाएंगे। याद रखिए, कोई भी भिखारी अगर आपको ब्लैकमेल करता है ना, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान के महीने में ऐसे मांगने वाले आते हैं जो कहते हैं कि हमारी मदद करो। आप अगर ये कह दो कि बाबा जी माफ़ करो, आगे देखो, तो बोलेंगे आपसे कि तुम्हारे ऊपर एक मुसीबत आने वाली है और अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर से वो मुसीबत टलेगी नहीं। तो क्या होता है ना कि कुछ मुसलमान जो है ना, उनकी दाढ़ी, टोपी, लंबा सा कुर्ता है ना, और वो बड़ी बड़ी मोतियों वाली जो मालाएं सी हाथ में पहने होते हैं, तो डर जाते हैं कि अरे अगर नहीं दिया तो ये तो अब मुसीबत आके रहेगी हमारे ऊपर। लो भैया जल्दी से आप पकड़ो 100 रुपये। तो बाबा बोलता है कि नहीं, 100 रुपये नहीं चाहिए, 200 रुपये दो आप, तब तो वो मुसीबत टलेगी। जल्दी से 200 रुपये हम दे देते हैं। तो ऐसे भिखारियों के ब्लैकमेल होने से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान में जो है ना, लोग मांगने वालों की एक बड़ी जमात निकल जाती है जिनका काम ही मांगना है। और अब तो ऐसे भी भिखारी हमारे मोहल्ले में चल रहे हैं जो मुसलमान भी नहीं होते, लेकिन वो मुसलमानों की जैसी हालत बना लेते हैं और फिर मांग रहे होते हैं। कितने लोगों को पकड़ के जब कुछ ज़िम्मेदार लोगों ने सवाल जवाब पूछे हैं तो फिर उनकी हकीकत सामने आती है कि नाम है कुछ और, किशन नाम है, रवि नाम है, नाम कुछ और है, कलमा नहीं सुना पा रहे। जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो बताया गया कि हम तो वहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। लेकिन क्या है कि रमज़ान में उन्होंने अपनी हुलिया ऐसा बनाया, पट्टी वट्टियाँ साहब नकली सारी बांधी है ना, इस तरह से अपना हुलिया बना लिया कि हम बहुत मजबूर और लाचार हैं, और एक स्पीकर रख लिया, इस बंदे की मदद कीजिए, ये सबसे ज़्यादा लाचार है, सबसे ज़्यादा मोहताज है, ऐसे मोहताजों को देना सवाब का काम है ना। इस तरह से बज रहा होता है और गली गली वो निकल रहे होते हैं और हमें देख के उन पे तरस आ जाता है। याद रखिए कि जो ऐसे पेशावर लोग होते हैं ना, मांगने वाले, जिनका काम ही भीख मांगना है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपनी ज़कात खैरात मत दीजिए। अपनी ज़कात खैरात आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, जो किसी से सवाल नहीं करते, जो मांगते नहीं हैं, फाके कर लेते हैं, भूखे रह लेते हैं, बग़ैर सहरी के रोज़े रख लेते हैं, इफ्तार भी कुछ मिल गया तो कर लिया, वरना पानी से इफ्तार कर लेते हैं। ऐसे लोगों तक अपनी ज़कात खैरात पहुँचाने की कोशिश कीजिए। अब आज ही एक साहब ने मुझे कॉमेंट करके पूछा कि मुफ्ती साहब, एक भिखारी मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी मदद करो। तो मैंने मना किया, तो कहने लगा तुम्हारे ऊपर एक मुसीबत आने वाली है और तुम्हारा अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो वो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, मदद कर दोगे तो टल जाएगी। तो मुफ्ती साहब मैं घबरा गया हूँ, क्या करूँ। तो ऐसे लोगों के ब्लैकमेल होने से बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बाबा ऐसा नहीं है कि जो आपके ऊपर मुसीबत ला के खड़ी कर दे। बात समझ आ रही है। मुसीबतें किसी को, हाँ, सदक़े से मुसीबत टलती है, ठीक है, लेकिन ऐसे जो मांगने वाले होते हैं ना, जो कह रहे होते हैं कि मुसीबत आके रहेगी, बिल्कुल भी उन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आ रहा था तो एक आदमी जो है ना, वो होते नहीं है, गाड़ियों पे अपने मरीज़ को बड़ी ख़तरनाक सी पट्टियाँ बांध के बिठा देते हैं, तो और दाढ़ी थी उसकी और मांगता फिर रहा था, बड़े साउंड में उसका वो बज रहा था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैंने उससे पूछा नाम क्या है, तो उसने नाम बताया। मैंने बोला कलमा सुनाओ, तो कलमा उसको ठीक से याद नहीं था और लोग उसको धड़ाधड़, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है। रोज़ाना के हज़ारों रुपए ये लोग कमा के जाते हैं, हज़ारों रुपए कमा के जाते हैं। और जो मुस्तहिक लोग होते हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो महरूम रह जाते हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, अपनी ज़कात, खैरात, सदक़ात को उन लोगों तक पहुँचाइए जो वाकई में ज़रूरतमंद है। ये पेशावर जो लोग मांगने वाले होते हैं ना, आप इनको 5 रुपये, तो पता है क्या बोलेगा वो, 5 रुपये दे रहे हो यार, 5 रुपये से भाई सब कुछ होता है। एक मांगने वाला मांगने आया हुआ था, एक साहब के साथ में बैठा हुआ था, तो उसने मांगा तो उन्होंने निकाल के 10 रुपये दिए। तो कहता है भाई साहब 10 रुपये दे रहे हो, तो उन्होंने 15 कर दिए। 15 में कुछ होता है भाई साहब। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप क्यों दे रहे हो, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरतमंद नहीं है। तो ऐसे लोगों को देने से बचो आप। और ये जो आते हैं ना गाड़ियों पे, जो सिर्फ रमज़ान निकलते हैं, गाड़ियों पे बड़ी लंबी चौड़ी ख़तरनाक सी पट्टी बांधा हुआ उनका मरीज़ गाड़ी पे बैठा होता है, वो गाड़ी चला रहे होते हैं, स्पीकर में बड़े दर्दनाक आवाज़ में ऐलान लग रहा होता है कि इस गरीब की मदद करो, देखो इसकी हालत, देखो इसकी परेशानी, देखते ही आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसी हालत होती है। ये सब ड्रामा होता है। मैंने तो खुद देखा है अपनी आंखों से। एक मरतबा पानी भरा हुआ था
तो ये गाड़ी वाला अपने मरीज़ को बिठा के ले जा रहा था। जब इसने देखा पानी भरा है, बारिश बहुत धड़ाधड़ होती थी, कई साल पुरानी बात है, तो इसका जो मरीज़ है ना उठ के पैदल चलने लगा अपने। अरे ये कैसे चलने लगा? तो किसी ने पूछा, अरे भाई ये अचानक से ठीक कैसे होगा? कह रहे थोड़ा पानी वानी भर रहा है ना इसलिए। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़कात खैरात देने से बचो, ऐसे लोगों को इफ्तार कराने से बचो। हाँ, अगर कोई कह रहा है भूखा हूँ, खाना खिलाओ अपने सामने आप, और वो खाना नहीं खाए तो बिल्कुल भी उसे पैसे मत दो। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, और इनकी बद्दुआओं से भी मत डरो। ऐसा होता ना, ये ब्लैकमेल करेंगे, इनकी दाढ़ी लंबी, टोपी, कुर्ता उड़ता देख के आप घबरा जाओगे। वो कहेगा आप, वो देखेगा ना कि आप थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान हो तो आपको डराने की कोशिश करेगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए नो टेंशन, ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ लोगों तक आप अपनी इमदाद पहुँचाइए, और उसके लिए हम बैठे हुए हैं। अगर आपको टाइम नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर घर जाके लोगों को राशन पहुँचाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनके गरीब और यतीम बच्चों का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप जितना हो सके डोनेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद जा सकते हैं तो खुद मदद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो जगह है जहाँ पर मस्जिद बनेगी सबसे पहले, और यहीं पर बच्चों का इंशाल्लाह हॉस्टल भी होगा, और यहीं पर ओल्ड हाउस भी होगा। और यहाँ जो इलाका है वो गरीबों का इलाका कहलाता है। यहीं पर इंशाल्लाह एक मेडिकल लाइन से एक डॉक्टर भी बैठेंगे इंशाल्लाह, हॉस्पिटल भी होगा एक। तो उसी का काम चल रहा है भाई, जितना हो सके इस काम में आप लोग शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम।